जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, उड़ान बैच की श्रृंखला की रीजनिंग क्लास में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, हम कवर करने जा रहे हैं क्लॉक को। क्लॉक की 3 क्लास तो हो चुकी हैं और ये आपकी है चौथी क्लास। टोटल 5 क्लास होंगी, जिसमें पूरे 5-6 कंसेप्ट हैं क्लॉक के, वो आपको बता दिया जाएगा और आप जिंदगी में भी क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। अब आप देखिएगा, आज जो क्लॉक का जो कंसेप्ट है वो है दर्पण। आपने पढ़ा होगा मिरर, और है जल, वाटर। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, ये आपकी घड़ी है, अगर इसके यहां पर चिन्ह आए या फिर इसके दाएं या बाएं किधर साइड भी अगर चिन्ह आए तो मान लीजिएगा यह दर्पण है। लेकिन अगर ये घड़ी है, अगर ये घड़ी है, इसके ऊपर या इसके नीचे कोई अगर दर्पण का जैसा चिन्ह आए तो समझना यह जल की स्थिति पूछ रहा है। बाई चांस अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो तब तो आप देखेंगे कि मान लीजिए इस घड़ी में आपके 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, सॉरी 3 बज रहे हैं, तो यह दर्पण में कैसी दिखेगी, एक शीशे में, एक मिरर में किस तरीके से दिखेगी, या मिरर में यह कितना समय बताएगी। तो याद रखना, जब आप इसको ऐसे दर्पण में अगर इसकी घड़ी बनेगी तो वो उल्टी बनेगी, यानी कि 12 और 6 तो यहां रहेंगे, लेकिन ये आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए घड़ी कैसे बनेगी, ऐसे, और ये यहीं की यहीं। अगर हम दर्पण में फिर सीधी घड़ी बना दें तो कितना बज गया अभी, तो ये बज गया 9। कितना बज गया, 9। तो याद रखना, दर्पण में क्या है, अगर सही घड़ी, सादा घड़ी में अगर 3 बज रहे होंगे तो दर्पण में कितना बज रहा होगा, 9। या तो आप ऐसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं, और कोई अगर एग्जांपल ले लें तो और देख लीजिए। देखिए, अगर हम कोई और एग्जांपल लें, देखिएगा, सपोज करिए यहां पर बज रहे हैं 2, तो यहां पर कितना बजेगा बताइए, तो यहां पर कितना बजेगा। तो याद रखिएगा, अगर यहां पर 2 बज रहे हैं तो यहां पर कितना बजेगा बताओ, यहां पर कितना बजेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये जो घड़ी है, जो 12 पर जो मिनट की सुई है वो तो 12 पर ही रहेगी, और ये 12 के दाएं में है तो ये 12 के दाएं में आ जाएगी, और 12 के दाएं 2 स्टेप आगे है तो 2 स्टेप 12 से पीछे हो जाएगी, तो ये आपकी 10 बजा देगी। तो आपको दर्पण में स्थिति समझ आ गई होगी, आ गई होगी। लेकिन अगर जल का हम प्रैक्टिकली रूप देखें तो ये आपका सक्सेसफुल नहीं होता, इसलिए यहां से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूं। सपोज कर लीजिए आपके बज रहे हैं 9:30, तो आप अगर दर्पण में देखोगे तो कैसी घड़ी बनेगी बताइए। दर्पण में, पानी में कैसी घड़ी बनेगी, तो पानी में जो घड़ी बनेगी आपकी, ये तो हो गई आपकी सही घड़ी। टाइम क्या होगा,
ये तो हो जाएगा 12 पर, जो मिनट की सुई है ये तो आपकी 12 पर हो जाएगी, और ये 9 की सुई 9 पर ही रहेगी, 9 की सुई 9 पर ही रहेगी। तो एक बात बताइए, यहां पर तो बज रहा है 9:30, यहां पर तो बज रहा है 9:30, और यहां पर कितना बज जाएगा? तो यहां पर कितना बजेगा? यहां ये जो मिनट की सुई है ये तो पहुंच जाएगी 12 पर, लेकिन ये थोड़ी सी 9 से आगे है, तो ये जो घंटे की सुई है ये थोड़ी सी 9 से पीछे हो जाएगी। तो ये 9 से जब पीछे होगी तो ये एग्जैक्ट 9 पर नहीं आ पाएगी। और अगर मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई 9 पर नहीं है, तो क्या ये स्थिति घड़ी में कभी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इसलिए यह जो कंसेप्ट है जल का, ये मान्य नहीं होता। इसके लिए केवल ट्रिक का प्रयोग करिएगा, और ट्रिक से आप 1 सेकंड में उत्तर निकाल दोगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल लें, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी समय ले लीजिए आप। अगर आप देखिए प्रैक्टिकली आप समझ गए, अगर आप प्रैक्टिकली निकालना चाहें तो प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं, और आप अगर ट्रिक से निकालना चाहें तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ट्रिक से भी आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से निकाल सकते हो। तो ट्रिक देख लीजिए। अब अगर आप मिरर में निकाल रहे हो, अगर आप दर्पण में निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो समय दे रखा है उसको 11:60 में से माइनस कर दीजिएगा, और जो समय आएगा वो आपका दर्पण का समय आएगा। और अगर आप वाटर यानी कि जल में देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो समय दे रखा है उसको 18:30 में से माइनस कर दीजिएगा, और जो समय आएगा वो आपका जल का समय आ जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले कि 9:30 हो रहे हैं किसी घड़ी में, तो वह दर्पण में क्या समय दिखाएगी? तो आपको कुछ नहीं करना, 11:60 में से 9:30 को घटा देना है, तो कितना आ गया? 2:30, तो वो 2:30 बजे दिखाएगी। सिंपल। अगर आपसे पूछ ले कि मान लीजिए कि घड़ी में बज रहे हैं 2:30, तो वो दर्पण में क्या समय दिखाएगी? तो 11:60 में से माइनस कर दीजिए, और 2:30 को माइनस करके क्या आ जाएगा? आपका 9:30। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 9:30 को उसमें बताइए पानी में क्या हो जाएगा, तो जो 9:30 है उसको आप 18:30 में से माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा? आपका 9:30 ही आ जाएगा, 9 बजे आ जाएगा फिक्स, 9 बजे दिखाएगा। अब पूछने लगे कि 2:30 बजे को पानी में क्या दिखाएगा, तो 2:30 बजे को पानी में दिखाना है, तो 18:30 को 2:30 बजे में से 2:30 बजे को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? तो वो आ जाएगा आपका 16। अब 16 क्या है? 16 क्या है? तो अगर 12 से ज्यादा कभी भी टाइम आए तो वो आपको 12 से ऊपर जितने अंक हैं वो मानना पड़ेगा। तो यहां पर कितना बज गया? तो यहां पर आपका 4 बज जाएगा। सिंपल। तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन समस्या कहां आती है बच्चों को? समस्या कहां पर आती है बच्चों को? आप इतनी आसान ट्रिक देखकर प्रफुल्लित हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी इस दर्पण और जल वाले क्वेश्चन को आप गलत कराते हो, क्यों? तो आपको समस्या कहां आएगी? देखिए, मुझे पता है कि बच्चों को समस्या कहां आती है। तो देखिए समस्या कहां पर आएगी। आपको अगर दर्पण का समय दे रखा है 12 बज रहे हैं, और यह दर्पण में क्या दिखाएगा? बताइए, 12 बज रहे हैं या फिर 12:30 हो रहे हैं? 12:30 हो रहे हैं, तो ये दर्पण में क्या समय दिखाएगा? तो आप दर्पण की ट्रिक जानते हो, 11:60 में से माइनस करना है 12:30 को। अब बच्चे कंफ्यूज, अब क्या करें? अब क्या करें? नीचे तो ज्यादा आ गया। तो याद रखिएगा, 12 हमेशा कब बजते हैं? आपने कभी भी पॉइंट वाली घड़ी अगर आपने पढ़ी देखी है बच्चों वाली, तो 12 को, या फिर आपने फोन वाली जो घड़ी देखी होगी उसमें 12 को 00 बजाते हैं।
तो आपको वो याद रखना है, अगर यहां पर 12 आ जाए तो आपको याद रखना है कि हमको 0012 की जगह रखना है और घटा देना है, तो आपका 11:30 आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से समझोगे तो विश्वास मानिए जिंदगी में कभी भी आप मार नहीं खाओगे, घड़ी का क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमको दे रखा है क्या, अगर हमको दे रखा है यहां पर क्या दे रखा है बताइए, 60 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, सिंपल। लेकिन अगर जल के कंसेप्ट में आ जाए, यहां पर 18:30 में से घटाना है आपको, अगर यहां पर आ जाए 9:40 अगर सही घड़ी में हो रहे हैं तो जल में क्या दिखाएगा, तो इसे कैसे करोगे? बच्चों को यहां पर भी समस्या आ जाती है कि यहां पर तो मिनट ज्यादा है, अब घटाएं कैसे, जो कैरी ले वो किस हिसाब से ले। तो याद रखना ये आपका ये जो दे रखा है ये आपका घंटा दे रखा है, और 1 घंटे में कितनी मिनट, 60 मिनट। तो अगर यहां से आप कैरी लोगी ना तो पूरा 60 जाएगा, और जब ये पूरा 60 जाएगा तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, और 90 में से 40 गए तो 50, और यहां से 1 घंटा कम हो जाएगा क्योंकि 60 मिनट हमने पीछे दे दिए। तो 17 में से 9 गए तो आपके 8, तो आपका ये समय जल में हो जाएगा। तो आपको निश्चित ही अब कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लगभग दर्पण और जल के मैंने हर एक कंसेप्ट को आपको बता दिया है, और आप 10-20 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी दर्पण और जल के क्वेश्चनों में। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम सुस्त और तेज घड़ी के बारे में, मंद और तेज घड़ी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक अंतिम कंसेप्ट होगा क्लॉक का, और उस समय हम क्लॉक को खत्म कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।